नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोग स्वस्थ हो? हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य यानी तबीयत। ओके। सो अभी हम ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। जो ऑनलाइन आपको वीडियोस भेजाए जा रहे हैं उसे देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। कोई शंका है तो आप फ़ोन कर अपनी शंका के बारे में पूछ सकते हो। हम आपकी शंका को दूर करेंगे, ठीक है ना? और जो भी काम हम दे रहे हैं, गृह कार्य, उसे समय पर कर अपने स्कूल के मेल आईडी पर भिजवा दीजिए, ठीक है ना बच्चों? तो चलिए, आपकी 10वीं कक्षा द्वितीय भाषा यानी 10th क्लास सेकंड लैंग्वेज का टेक्स्ट बुक खोलिए। आज हम पार्ट 3 यानी लेसन 3 का अध्ययन करेंगे। पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 का नाम है लेसन 3, माँ मुझे आने दो। माँ मुझे आने दो। माँ मुझे आने दे। ओके, ये इस पाठ का नाम है और इसके लेखिका का नाम है कवयित्री, यानी ये कविता है, कविता पाठ है। तो कविता लिखने वाले को क्या कहते हैं? कवि। और अगर एक औरत कविता लिखे तो उसको क्या कहते हैं? स्त्री कविता लिखे तो उसको कहते हैं कवयित्री। तो इसके कवयित्री का नाम है मृदुल जोशी। कवयित्री का नाम है मृदुल जोशी। इसकी कविता का नाम है, कवयित्री का नाम है मृदुल जोशी। मृदुल जोशी जी ने इस कविता को लिखा है। कविता का नाम है माँ मुझे आने दे। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, हम पढ़कर जानेंगे। उन्मुखीकरण में देखिए आपको एक छोटी सी बात कही गई है। देखिए, माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? अनदेखी बेटियां करे पुकार, मत करो यह अत्याचार। ये क्या है? एक स्लोगन है। स्लोगन यानी एक नारा है कि क्या नारा है? माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? अनदेखी बेटियां करे पुकार, मत करो यह अत्याचार। अत्याचार यानी ये अन्याय, ये अत्याचार मत करो। ओके। और इस पर आपको 3 प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए वो प्रश्न पढ़ती हूँ, सुनिए, और बाद में इन प्रश्नों के उत्तर आप आपके स्टडी मटेरियल में देखकर बाद में लिख लीजिए। मैं अब उस प्रश्नों को पढ़कर आपको समझाती हूँ प्रश्न क्या है और उसके उत्तर क्या दिए हैं। अनदेखी बेटियां क्या कहती हैं? अनदेखी बेटियां क्या कहती हैं? देखिए, अनदेखी बेटियां पुकार करती है कि अत्याचार मत करो। अनदेखी बेटियों पुकार कर कहती है कि अत्याचार मत करो, अत्याचार, इनजस्टिस मत करो। इन पंक्तियों से क्या संदेश मिलता है? इन पंक्तियों से यह संदेश मिलता है कि एक बेटी माँ का रूप धारण करती है, बहन का रूप धारण करती है, पत्नी के रूप में अपना रंग जमाती है। तो इस प्रकार की बेटी पर अत्याचार न करे। एक बेटी जो है माँ का रूप धारण करती है, बहन का रूप धारण करती है और पत्नी का रूप धारण कर आपके जीवन में रंग भर देती है। तो इस तरह के बेटियों पर अत्याचार मत करो, ऐसा कहा गया है यहाँ पर। नारी के बिना समाज की कल्पना असंभव है। इस पर अपने विचार बताइए। समाज के निर्माण में नारी का बड़ा महत्व है। वेद शास्त्र में नारी की तुलना देवी से की गई है। जैसे कि कहा गया है, यत्र नार्यतु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ति। देखो क्या कहा गया है, वेदों में कहा गया है, यत्र नार्यतु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ति। इसका अर्थ है नारी का रूप हर क्षेत्र में विस्तरित है। नारी का रूप हर क्षेत्र में विस्तरित है। प्राचीन युग से लेकर आज के कलयुग तक नारी की भूमिका हमें हर जगह दिखती है, जिससे हम
यह निष्कर्ष निकालते हैं कि समाज की कल्पना नारी के बिना असंभव है। सृष्टि का कारण नारी है, इसलिए नारी को आदि शक्ति कहा जाता है। नारी से ही सृष्टि की रचना होती है। तो नारी को इस तरह से, नारी को आप क्या मत करो, इस तरह से नारी के ऊपर अत्याचार मत करो। नारी के बिना समाज की कल्पना असंभव है। ओके ना। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप इस तरह से लिखिए, और आप उत्तर लिखते समय एक बार अपना स्टडी मटेरियल पढ़ लीजिए। उसमें के उत्तर पढ़कर अपने स्वयं के शब्दों में, उन शब्दों में उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है। अब हम पाठ के आगे अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। पाठ का अगला भाग है, देखिए, पाठ का अगला भाग है उद्देश्य। ओके। इस पाठ का क्या उद्देश्य है आपके इस पाठ्य पुस्तक में देने के पीछे देखिए। छात्रों को मुक्तक कविताओं से परिचय करवाना है। छात्रों को मुक्तक कविताओं से परिचय करवाना है। इस कविता के माध्यम से भ्रूण हत्याओं का विरोध करने का प्रयत्न किया जा रहा है। लिंग भेद का डटकर विरोध करना, भ्रूण हत्याओं पर रोक लगाकर बालिका शिक्षा की प्रेरणा देना इसका उद्देश्य है। इस छात्रों को मुक्तक कविताओं से परिचित कराना इसका एक मुख्य उद्देश्य है। इस तरह की कविताओं को क्या कहते हैं? मुक्तक कविता है, जिसमें विषय भरपूर होता है। इस तरह मुक्तक कविताओं का आपको परिचय करवाना इस कविता का एक मुख्य उद्देश्य है। उसके अतिरिक्त इस कविता का और क्या उद्देश्य है? यानी भ्रूण हत्या यानी बालिका यानी लड़की की पेट में ही, गर्भ में ही हत्या कर देना। ओके, लड़की नहीं चाहिए हमें, सिर्फ लड़का चाहिए। अगर पेट में लड़की है ये पता चलने पर उसे पेट में ही यानी अबॉर्शंस करना, उसको क्या कहते हैं? भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्याओं का विरोध करना, ओके, यानी भ्रूण हत्याओं को रोकना। और लिंग भेद का डटकर विरोध करना, डिटरमाइनिंग द जेंडर, लिंग भेद कहते हैं। लिंग भेद, लड़का और लड़की में जो भेद करते हैं उसका डटकर विरोध करना, और भ्रूण हत्याओं पर रोक लगाना, इस एबॉर्शंस पे, गर्ल चाइल्ड के एबॉर्शंस पे, भ्रूण हत्या पे रोक लगाना, यह इस कविता के पीछे का मुख्य उद्देश्य है। ओके ना। अभी विधा विशेष देखेंगे। यह साहित्य की कौन सी विधा है? यह एक मुक्तक कविता है। यह एक मुक्तक कविता है। इसमें प्रत्येक पंक्ति कविता विषय के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इस कविता को मुक्तक कविता कहते हैं। इस कविता में विषय भरपूर होता है, मैंने बताया है। हर एक पंक्ति यानी इस कविता के हर एक लाइन विषय के इर्द गिर्द घूमती है। कविता का विषय क्या है? लड़की बचाओ, लड़की को जन्म लेने दो, उसको पेट में ही यानी गर्भ में ही मत मारो। इसीलिए कविता का नाम है माँ मुझे आने दे, इस दुनिया में आने दे। ओके। इस तरह की मुक्तक कविताओं में क्या होता है कि कविता के हर लाइन, हर पंक्ति के इर्द गिर्द यानी आजू बाजू ही कविता का विषय घूमता रहता है। हर लाइन से, हर पंक्ति से कविता का विषय झलकता है, कविता के विषय का विषय पता लगता है हमें। ओके। और प्रभावशाली शब्दावली ऐसी कविताओं की पहली मांग होती है, और इसकी जो शैली प्रभावशाली होती है, प्रभावशाली, वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके, स्टाइल। सो द पोएट राइटिंग स्टाइल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो प्रभावशाली होती है, जो लोगों को अट्रैक्ट कर लेती है, पाठकों को अट्रैक्ट कर लेती है, और हम इस कविता के माध्यम से जो समझाना चाहते हैं वो पाठकों के दिल तक, मस्तिष्क तक आसानी से पहुंच जाता है। ओके। यह कविता का विधा विशेष है। अभी हम देखेंगे कवयित्री परिचय। कवयित्री का नाम क्या बताया था मैंने? मृदुल जोशी। अभी इनका जीवन परिचय देखेंगे हम। कवयित्री मृदुल जोशी का जन्म सन 1960 में उत्तराखंड के काठगोदाम में हुआ। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय नारी चेतना व सम समाज का निर्माण है। इनकी चर्चित रचनाएं समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, गुम हो गए अर्थ की तलाश में, शब्द के क्षितिज से, इन दिनों आदि हैं। कवयित्री मृदुल जोशी जी का जन्म 1960 में
कब हुआ? 1960 में हुआ, 1960 में जन्म हुआ। ओके, किधर हुआ? उत्तराखंड। ओके, काठगोदाम में हुआ। ओके, कहाँ पर हुआ? जन्म कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड। ओके, काठगोदाम में हुआ। काठगोदाम में इनका जन्म हुआ। इनकी रचनाओं का विषय क्या है? मुख्य विषय नारी चेतना व सम समाज का निर्माण। नारी चेतना, महिला को भी समाज में समान आदर सम्मान मिलना चाहिए पुरुषों के बराबर, और सम समाज निर्माण, और सम समाज निर्माण का मुख्य विषय इनकी कविताओं में होता है। इनकी चर्चित रचनाएं हैं, इनकी बहुत प्रसिद्ध यानी चर्चित रचनाओं का नाम क्या है? आम आदमी, गुम गए अर्थ की तलाश में, शब्दों के क्षितिज से, इन दिनों आदि, यह इनकी फेमस कविताएं हैं। तो ये हुआ मृदुल जोशी जी का जीवन परिचय। यहाँ पर आपको छात्रों के लिए सूचनाएं बताई गई है। देखिए, विषय प्रवेश ध्यान से पढ़िए, पाठ्य विषय समझिए, पाठ ध्यान से पढ़िए, शब्द का अर्थ समझ में न आए तो उसके नीचे रेखा खींचिए, रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ढूंढिए, समझ में न आने वाले अंश हो तो छात्र समूह में या अध्यापक से चर्चा कीजिए। आपको कहा गया है कि विषय प्रवेश ध्यान से पढ़िए और पाठ को ध्यान से पढ़िए। जो शब्द समझ में न आते हो उसके नीचे एक रेखा खींचिए और इन शब्दों को अर्थ ढूंढने, शब्दकोश यानी डिक्शनरी में इन शब्दों का अर्थ ढूंढने का कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। अगर आपको वहां पर भी अर्थ न मिले तो अपने मित्रों से चर्चा कीजिए या फिर अपने अध्यापक से चर्चा कीजिए, ऐसा आपको कहा गया है और आपको ऐसा करना है। ठीक है ना? अभी पेज नंबर 13 देखिए, विषय प्रवेश पढ़ेंगे। ओके, विषय प्रवेश पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। स्त्री और पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति के दो रूप हैं। दोनों कार्यकुशल, गुणी, बुद्धिमान होते हैं। समाज के निर्माण में दोनों का समान महत्व है। वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है। कहते हैं जहाँ नारी का वास होता है वहाँ देवता बसते हैं। लेकिन सामाजिक विषमताओं के कारण आज भी भ्रूण हत्याएं देखी जा रही हैं। ऐसी घटनाएं सामाजिक मानवीय अपराध है। ऐसे अपराध को समाप्त करना बेहद जरूरी है। देखिए, विषय प्रवेश में बताया गया है कि स्त्री और पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति के दो रूप है। ये समाज, ये सोसाइटी का जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ यानी शक्ति। इस सोसाइटी यानी समाज का अर्थ क्या है बच्चों? सोसाइटी। इस सोसाइटी की शक्ति यानी समाज रूपी शक्ति यानी द स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी, हु द मैन एंड वुमेन। ओके, स्त्री और पुरुष ये दोनों समाज रूपी शक्ति के दो रूप है। ओके, टू मॉडल्स, दो रूप यानी दोनों कार्यकुशल, गुणी, बुद्धिमान होते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों भी कार्यकुशल यानी कार्य में निपुण होते हैं, हर कार्य करने में सफल होते हैं, निपुण होते हैं, स्किल बेस्ड होते हैं, और गुणी यानी वर्चूज, उनके वर्चूज भी अच्छे होते हैं, और बुद्धिमान इंटेलिजेंट होते हैं। समाज के निर्माण में दोनों का समान महत्व है। टू बिल्डिंग द सोसाइटी द बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। यस और नो? समाज को बनाने में, समाज का निर्माण करने में स्त्री और पुरुष दोनों बहुत आवश्यक है। वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है और कहा जाता है कि जहाँ स्त्री होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। यानी जिस घर में स्त्री है वहीं पर देवताएं होते हैं। कहते हैं ना, स्त्री लक्ष्मी का रूप है। ओके, ऐसी स्त्री को, देवता समान स्त्री पर अत्याचार मत कीजिए। इस तरह से स्त्री को इस दुनिया में आने से मत रोकिए। उसकी भ्रूण हत्या यानी पेट में ही उसकी हत्या मत कीजिए। हमारे समाज में
लड़के की अपेक्षा में लड़कियों की उपेक्षा की जा रही है। उपेक्षा यानी हर कोई लड़का पैदा करना चाहते हैं क्योंकि वो कमाता है और माँ बाप को देखता है, ऐसी धारणा होती है और वंश को आगे बढ़ाता है, यह एक मुख्य धारणा होती है। लड़की जो है शादी करके पराए घर चले जाती है और शादी कर कर उसको रुपये पैसे धन दौलत से उसकी शादी कर कर दहेज देना पड़ता है। इसलिए हर कोई लड़की पैदा होने पर रोता है और लड़का पैदा होने पर हंसता है, मगर ये गलत है बच्चों। ओके, लड़का हो या लड़की, समझने पर है उनका महत्व। दोनों समान होते हैं, दोनों को समान रूप से पढ़ाना चाहिए और उनके चरित्र का निर्माण करना चाहिए। दोनों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमारे समाज में जब इन दोनों में भेदभाव हो रहा है और लड़कियों को कम समझ रहा है, लड़कियों को पैदा करने में कमीपन महसूस हो रहा है। ओके, तो इस भावना को, इस सोच को हमें बदलना है। लड़कियों की भ्रूण हत्या को रोकना है। लड़कियों को, नारियों को, महिलाओं को समाज में समान स्थान देना है। इसलिए हम सब लोगों के मन में उनके प्रति आदर की भावना निर्माण करना होगा। लड़कियों का महत्व समझाना होगा इस समाज को। इसलिए इस कविता को इस पाठ में दिया गया है और इस कविता को पढ़कर हमें वह समझना है। एक बार आप विषय प्रवेश साइलेंट से रीडिंग कीजिए, फिर हम कविता की ओर बढ़ेंगे। पढ़ लिया विषय प्रवेश। अब हम कविता को पढ़कर उसका अर्थ समझेंगे, ठीक है ना। देखिए, मैं पढ़ रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। ओके, और एक एक पंक्ति, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल से खुशबू बनकर, मेरी किलक और ठुमकते कदमों से घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। जो पसरा है पिता के दंभ, भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर, मेरी किलक और ठुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखरा जाएगा। जो पसरा है पिता के दंभ, भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से। देखो कितना मार्मिकता से बताया गया है। इसके पहले शब्दार्थ पढ़ो कि देखिए, शब्दार्थ है माँ का अर्थ है माता। माँ का अर्थ क्या है? माता, मदर। डर का अर्थ है भय, फियर। फैलना का अर्थ है विस्तृत होना। फैलना का अर्थ क्या है? विस्तृत होना। आंगन का अर्थ है घर के भीतर का सहन। आंगन का अर्थ क्या है? घर के भीतर का सहन। हरियाली का अर्थ है हरियाली, ग्रीनरी। आंचल का अर्थ है साड़ी का सामने रहने वाला छोर। खुशबू का अर्थ है सुगंध। घर का अर्थ है मकान, हाउस। ओके। किलक का अर्थ है किलकारी, आउटक्राई, ए साउंड ऑफ जॉय। ठुमक का अर्थ है ठस्सक भरी हुई चाल। कदम का अर्थ है स्टेप। सन्नाटा का अर्थ है खामोश, क्वाइट। बिखरना का अर्थ है तितर बितर होना, टू बी डिस्प्रेस्ड, टू बी डिस्प्रेस। पसारना का अर्थ है फैलना, टू स्प्रेड। दंभ का अर्थ है गर्व, प्राइड। उद्दंडता का अर्थ है अक्कड़पन,
एरोग्रेन, ओके, एरोगेंस, एंड सदी का अर्थ है शताब्दी, सेंचुरी। दीज आर द वर्ड्स, ये सब शब्दार्थ है। अभी इसका भावार्थ देखिए। गर्भस्थ बिटिया, गर्भस्थ यानी जो गर्भ में, पेट में भी है जो बेटी, गर्भस्थ बिटिया अपनी माँ को संबोधित करती हुई इस प्रकार कह रही है, माँ मुझे आने दो, मेरे आने से डर मत, मैं तेरे आंगन में हरियाली बनकर फैलूंगी, मैं खुशबू बनकर तुम्हारे आंचल में लिपटूंगी। माँ मेरी किलकारियों और ठुमकते कदमों से घर का सारा सन्नाटा बिखर जाएगा। भाई की उद्दंडता के कारण शताब्दियों से पिताजी का जो दंभ या गर्व है उसे भी मैं बिखर दूंगी। कितना अच्छा कहा है देखिए। जो पेट में बेटी है, गर्भ में बेटी है, उसे कहते हैं गर्भस्थ बिटिया। ओके, ये जो गर्भ में बेटी है, गर्भस्थ बिटिया अपनी माँ से कह रही है, कल्पना की गई है ऐसे। ओके, वैसे तो गर्भ में रही हुई बेटी कुछ कहती नहीं, मगर उस गर्भस्थ बेटी कुछ कह रही है, इस तरह से कविता में कल्पना की गई है। माँ मुझे आने दो, मेरे आने से डर मत, मैं तेरे आंगन में हरियाली बनकर फैलूंगी, मैं खुशबू बनकर तुम्हारे आंचल में लिपटूंगी। माँ मेरी किलकारियों को और ठुमकते कदमों से सारा घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। भाई की उद्दंडता के कारण शताब्दियों से पिताजी का जो दंभ या गर्व है उसे भी मैं बिखर दूंगी। माँ मुझे आने दो। समझ में आया भावार्थ? अभी आपको क्या करना है, आप पहले इस कविता की, ओके, माँ मुझे आने दे, वहां से भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से यहाँ तक कविता की 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स लिखिए। उसके बाद मैं आपको इसके शब्दार्थ दूंगी, फिर हम कविता के अन्य पंक्तियों के भाव समझेंगे, ठीक है ना। सो टेक्स्ट बुक में देखकर आप इस कविता की माँ मुझे आने दे वहां से लेकर उद्दंडता के कारण सदियों से तक कविता के पंक्तियों को लिखिए, फिर मैं आपको शब्दार्थ दूंगी। लिख लिया? कविता के लाइन्स लिखे। माँ मुझे आने दो वहां से सदियों तक, सदियों के, ओके, उद्दंडता के कारण सदियों से तक लिख लिया ना। अब एक लाइन छोड़िए और अभी आपको शब्दार्थ लिखना है। इस तरह से लिखिए शब्दार्थ। लिखिए शब्दार्थ। माँ का अर्थ क्या है? माँ, मदर। डर यानी भय, डर, फियर। फैलना, फैलना का अर्थ है टू स्प्रेड। फैलना का अर्थ है टू स्प्रेड।
आंगन का अर्थ है आंगन। आंगन का अर्थ है द ओपन प्लेस within the house। within the house। आंचल, आंचल का अर्थ है एक्सट्रीम पार्ट ऑफ साड़ी। एक्सट्रीम पार्ट ऑफ साड़ी। खुशबू, खुशबू का अर्थ है फ्रेग्रेंस। किलक, किलक का अर्थ है आउटक्राई। आउटक्राई। कदम का अर्थ है स्टेप। सन्नाटा का अर्थ है क्वाइट। ओके, सो माँ मदर, डर फियर, फैलना टू स्प्रेड, आंगन द ओपन प्लेस विद इन द हाउस, आंचल एक्सट्रीम पार्ट ऑफ साड़ी, खुशबू फ्रेग्रेंस, किलक आउटक्राई, कदम अ स्टेप, सन्नाटा क्वाइट। राइट नीटली। लिख लिया आपने? राइटिंग ओवर। सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज साक्षी। सो साक्षी विल राइट लाइक दिस।
साक्षी। सब्जेक्ट हिंदी। क्लास 10th क्लास, हिंदी सेकंड लैंग्वेज। HW लर्न एंड राइट। अदर होमवर्क में हमने क्या लिखा है, पोएम के लाइंस लिखे ना, माँ मुझे आने दे वहां से उद्दंडता के सदियों से तक। ओके, सो सेम क्लास वर्क में हमने जो लिखा है पोएम के लाइंस और उसके शब्दार्थ, सेम वही आपको होमवर्क में 1 टाइम लिखना है। सो HW सेम एज क्लास वर्क 1 टाइम। ओके, HW सेम एज क्लास वर्क 1 टाइम। यहाँ पर आपको पेरेंट साइन लीजिए और यहाँ पर टीचर्स आपको साइन देंगे। पेरेंट साइन लेना मत भूलिए और दिया हुआ कार्य होमवर्क समय पर कर स्कूल के मेल आईडी को भिजवाइए। ओके, सो कोई पेंडिंग वर्क मत रखिए। फिर हम इस पाठ के बचे हुए भाग के साथ अन्य सेशन में मिलेंगे। तब तक धन्यवाद, बाय बाय।